नमस्कार। नवरात्रि का छठा दिन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी देवी की जो जितनी भयंकर योद्धा है उतनी ही वरदान देने वाली भी। जी हाँ, आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की कहानी, जो देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूपों में से एक हैं। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरू करेंगे उस असुर के आतंक से जिसने देवताओं तक को हिलाकर रख दिया था। फिर देखेंगे देवी के दिव्य जन्म की कथा, उनके और उस असुर के बीच हुए महायुद्ध को, और आखिर में समझेंगे कि आज के समय में उनकी भक्ति और उनका प्रतीकवाद हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी, और इस उथल-पुथल के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। और इस सारी उथल-पुथल की जड़ में था एक बहुत ही भयंकर राक्षस, महिषासुर। उसका आतंक, आप कह सकते हैं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर जगह फैला हुआ था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर हाहाकार मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने देवताओं को भी हरा दिया, जिससे हर कोई दुख और पीड़ा में था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारे देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति से हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की। तो देखिए, कितनी दिलचस्प बात है। जब सारी शक्तियां, सारे देवता सब विफल हो गए, तब इस बड़े संकट का हल निकला एक भक्त की सच्ची प्रार्थना से। एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, और उनकी बस एक ही प्रार्थना थी कि देवी उनकी बेटी के रूप में जन्म लें। और ऋषि कात्यायन की इसी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनके आश्रम में जन्म लिया। और चूंकि वो ऋषि कात्यायन की पुत्री थीं, इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देवी और उनके भक्त के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो अब देवी का जन्म हो चुका था, और उनके जन्म के साथ ही उस महायुद्ध की जमीन तैयार हो गई, जिसका इंतजार स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर कोई कर रहा था। धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध। माँ कात्यायनी वो एक दिव्य योद्धा देवी के रूप में प्रकट हुईं। सिंह पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, वो तैयार थीं उस शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का सामना करने के लिए। और जो युद्ध हुआ वो कोई आम लड़ाई नहीं थी, वो बहुत ही भयंकर एक पौराणिक टकराव था, अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच। और आखिर में इस जबरदस्त युद्ध के बाद जीत हुई धर्म की। माँ कात्यायनी विजयी हुईं। उन्होंने महिषासुर का वध किया और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति और धर्म की स्थापना की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध जीतने तक ही सीमित नहीं है। माँ कात्यायनी की ये जीत अपने पीछे एक बहुत गहरी विरासत छोड़ गई, एक ऐसी विरासत जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो माँ कात्यायनी प्रतीक है साहस का, शक्ति का और दृढ़ संकल्प का। वो भय और हर तरह की नकारात्मकता को दूर करती हैं। और हाँ, एक खास बात और है, माना जाता है कि उनकी पूजा से विवाह और प्रेम का आशीर्वाद मिलता है, विशेषकर उन अविवाहित कन्याओं को जो एक अच्छे वर की कामना करती हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी हजारों साल गुजर जाने के बाद नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद किया जाता है। इस दिन भक्त कुछ खास तरह से पूजा करते हैं, जैसे प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाया जाता है, जो मिठास और पवित्रता का प्रतीक है। और इस दिन पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही भक्त शक्ति और साहस के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये बीज मंत्र, ओम देवी कात्यायन्याय नमः। देखिए, बीज का मतलब होता है सीड, और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र में देवी की पूरी शक्ति समाई हुई है। इस मंत्र का जाप उनकी सुरक्षा पाने और उनकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तो अंत में माँ कात्यायनी की कहानी हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि धर्म और साहस की शक्ति हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि साहस की ये प्राचीन कहानियाँ आज की हमारी भक्ति और हमारे जीवन को कैसे प्रेरित कर सकती हैं।